एक छोटे और खूबसूरत गांव में 10 साला सालार अपने वालिदीन के साथ रहता था। सालार निहायत ज़हीन और तजस्सुस भरा बच्चा था जो हर वक्त नई चीज़ें सीखने और खोजने में मसरूफ़ रहता। स्कूल में भी वो अपने इसातिज़ा और दोस्तों का पसंदीदा था, लेकिन अक्सर वो अपने ख़यालात में रहता और दुनिया से अलग थलग महसूस करता। एक दिन जब सालार स्कूल से वापस आ रहा था, उसने एक खूबसूरत परिंदा देखा। परिंदा उड़ता हुआ एक दरख्त से दूसरे दरख्त जा रहा था। सालार भी उसके पीछे पीछे चलता रहा। वो चलते हुए थोड़ा दूर जंगल के अंदर चला गया। अचानक उसे कुछ दौर आवाज़ और रोशनी महसूस हुई। सालार तजस्सुस के मारे वो रोशनी की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो करीब पहुंचा, उसे एक अजीब और गरीब मशीन नजर आई जो किसी दूसरे सैयारे की लग रही थी। उसके करीब एक रोबोट खड़ा था जिसका जिस्म धात से बना था और उनकी नीली रोशनी में चमक रही थी। हेलो, मैं रोबोट ने कहा। मैं एक दूसरी दुनिया से आया हूँ। सालार हैरान रह गया, लेकिन उसकी तजस्सुस भरी तबीयत ने उसे खौफजदा होने से रोका। तुम यहाँ कैसे आए? सालार ने पूछा। मेरा खलाई जहाज़ खराब हो गया है और मैं यहाँ फंस गया हूँ। मैं अभी अपने जहाज़ को ही ठीक कर रहा था, रोबो ने जवाब दिया। तुम कब से यहाँ हो? सालार ने सवाल किया। मैं आज सुबह से यहाँ हूँ। तुम पहले इंसान हो जिससे मैं मिला हूँ, रोबो ने जवाब दिया। अब तुम यहाँ कैसे रहोगे? चलो मेरे घर चलते हैं। सालार ने रोबो को अपने साथ घर ले जाने का फैसला किया। घर पहुंचकर सालार ने रोबो को अपने वालिदीन से मिलवाया और कहा कि ये मेरा नया दोस्त है। सालार के वालिदीन खुश भी हुए और हैरान भी, लेकिन फिर भी सालार के वालिदीन ने रोबो को खुश आमदीद कहा। रोबो ने सालार के साथ हर जगह जाना शुरू कर दिया और जल्द ही दोनों के दरमियान गहरी दोस्ती हो गई। रोबो के पास हैरत अंगेज सलाहियतें थीं। वो ज़मीन पर मौजूद किसी भी मशीन को ठीक कर सकता था, मुश्किल मसाइल का हल निकाल सकता था और यहाँ तक कि सालार के स्कूल के प्रोजेक्ट्स में मदद करता था। एक दिन जब सालार को साइंस मेले के लिए एक प्रोजेक्ट बनाना था, रोबो ने उसे एक ऐसा मॉडल बनाने में मदद दी जो शमसी तवानाई से चलता था। ये प्रोजेक्ट इतना शानदार था कि सालार ने पहला इनाम जीत लिया। एक दिन रोबो ने सालार से कहा, क्या तुम कभी खला में जाना चाहते हो? सालार ने हैरत से कहा, खला में? क्या ये मुमकिन है? मेरे पास एक छोटा सा खलाई जहाज़ है जो मैंने खुद ठीक किया है। अगर तुम चाहो तो हम खला की सैर कर सकते हैं। सालार के लिए ये ख्वाब सच होने जैसा था। अगली रात रोबो ने सालार को जंगल के इस मकाम पर बुलाया जहां उसका खलाई जहाज़ मौजूद था। दोनों ने जहाज़ में बैठकर अपनी खलाई मुहिम का आगाज़ किया। खलाई जहाज़ रोशनी की रफ्तार से आगे बढ़ा और जल्द ही वो ज़मीन के मदार से बाहर निकल गए। सालार ने अपनी आँखों के सामने ज़मीन को छोटे नीले गोले की तरह देखा। ये कितना खूबसूरत है, सालार ने खुशी से कहा। रोबो ने सालार को मुख्तलिफ सैयारों की सैर कराई। एक सियारे पर उन्होंने ऐसे दरख्त देखे जो शीशे की तरह चमकते थे। एक और सियारे पर वो मखलूक़ात से मिले जो रोशनी के बलबलों में रहते थे। उन मखलूक़ात ने सालार और उरूबो को खुश आमदीद कहा और उन्हें अपनी दुनिया के बारे में बताया। ये सब कितना हैरत अंगेज़ है, सालार ने कहा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि खला में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं, रोबो ने जवाब दिया। तुम्हारी दुनिया भी इतनी ही खूबसूरत है, हम खूबसूरती को नज़रअंदाज कर देते हैं। एक दिन जब सालार स्कूल में था, इसके गाँव में एक बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। गाँवों की बिजली अचानक बंद हो गई और कोई भी मसला हल नहीं कर पा रहा था। सालार ने रोबो से मदद मांगी। रोबो ने गाँवों के पावर प्लांट का मायना किया और जल्द ही मसला ढूंढ लिया। एक पुरानी मशीन खराब हो गई थी और उसके पुर्जे दस्तयाब नहीं थे। रोबो ने अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए मशीन को ठीक किया और गाँवों की बिजली बहाल कर दी। गाँवों वाले सालार और उसके दोस्त रोबो के शुक्रगुजार थे। एक माह बाद रोबो ने सालार को बताया कि उसका जहाज़ मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुका है और अब उसे अपने सैयारे पर वापस जाना होगा। सालार के लिए ये खबर दिल तोड़ने वाली थी। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, सालार ने कहा। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, रोबो ने कहा। और मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। तुमने मुझे सिखाया कि दोस्ती का मतलब क्या होता है। रोबो ने सालार को एक छोटा सा इला दिया और कहा, ये तुम्हारे लिए है। अगर कभी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो बस इस बटन को दबाना। रोबो के जाने के बाद
सालार ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बदला हुआ महसूस किया। उसने अपनी दुनिया को नए जाविये से देखना शुरू किया और दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस की। सालार जानता था कि रोबो चाहे कितना भी दूर हो, उनकी दोस्ती हमेशा कायम रहेगी। वो अब भी रात के वक्त आसमान को देखता और सोचता कि रोबो भी किसी सैयारे से उसे देख रहा होगा।